ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कामरान हयात। डेली बेस पे आपको प्रोग्राम हम मुकालमा में मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी उनके तासुरात लेकर देते हैं, मुख्तलिफ़ सवालात पर उनके जवाबात आपको लेकर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवालात भी होते हैं जो कि ख़त्म नबूवत के साथ साथ मुख्तलिफ़ पहलुओं पर भी हैं। आज हमारे साथ एक कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम ख़त्म नबूवत पर बात करेंगे, हिकमत पर बात करेंगे, कादियानियत पर बात करेंगे, सितंबर के ऊपर बात करेंगे, अफवाज पाकिस्तान पर बात करेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत है कि इनका जब नाम आता है तो बाकायदा रायवंड का नाम भी आता है। आप महसूस करेंगे पता नहीं कोई तबलीगी इज्तिमा वाले लोग आ गए हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान इफ्तिखारुल हसन रायवंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप रायवंड से स्पेशल हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मेहरबानी, आपने बुलाया। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि सितंबर का माह है, अगर 6 सितंबर के हवाले से बात की जाए तो पाक फ़ौज की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बेशक जी, दिफाए वतन के लिए 6 सितंबर की जो पाकिस्तानी फ़ौज की कामयाबी थी वो पूरी कौम की कामयाबी थी। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ थी, तो उन्होंने अच्छी तरह जंग लड़ी और ये हमारी तारीख़ का अहम तरीन दिन है। बिल्कुल, ये 6 सितंबर के हवाले से। तो 6 सितंबर के बाद जैसे ही 7 सितंबर चढ़ता है तो वहाँ भी एक तहरीक शुरू हो जाती है, वहाँ भी एक तहरीक शुरू हो जाती है। और अगर सितंबर का हवाला, तो वैसे तो सितंबर एक नामवर कायद आज़म के हवाले से देखा जाए, पाक फ़ौज के हवाले से देखा जाए, लेकिन जिसके लिए पूरी दुनिया को कायम किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ऊपर जब बात होती है तो सितंबर का ही माह इसको गिना चुना जाता है। इस हवाले से 7 सितंबर के बारे में आप क्या कहेंगे? सूरत-ए-हाल ये थी कि कादियानी जो टोला है ना, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अलावा बर-ए-सग़ीर के अलावा पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी थी। तो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा थी कि ये जो फितना था ना वो इस इलाके से, यानी कि कादियान जो बर-ए-सग़ीर में था, ये पार्टीशन से पहले की बात है, और हमारे जो पंजाब में रबुआ है, चनाब नगर जिसका नाम रखा गया है, उसमें इनका गढ़ था। तो ये काफ़ी इश्तिहाल अंगेज़ी करते रहते थे, और तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हमारे उलमा इकराम ने तहरीक चलाई थी वो अक्सर काम करते रहते थे। काफ़ी इसकी लंबी एक स्टोरी है, लेकिन 7 सितंबर 1974 का जो दिन है ना, इसमें पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इनको मुतफ़िक़ा तौर पर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। तो उसके पीछे रीज़न तमाम, उसमें अच्छी तरह बहस हुई है, पूरी बहस, और कादियानियों को वहाँ पर बुलाकर कई दिन मुसलसल मुकालमा होता रहा है, उनसे सवाल जवाब होते रहे हैं, उन्हें पूरा मौका दिया गया कि आप अपने दिफा में कुछ बताएं। ठीक है, लेकिन वो साबित नहीं कर सके कि हम आखिरी नबी के बाद भी किसी नबी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मान रहे हैं। वो उन्हें कई दलीलें देते हैं, कोई बरोज़ी नबी कहता है, कोई ज़िल्ली नबी कहता है, लेकिन अल्लाह का फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो मेरे आखिरी नबी है। और मुसलमान होने के लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नबी मानना ज़रूरी नहीं है, उन्हें अल्लाह का आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ख़ातमुन नबीय्यीन, ख़ातम कहते हैं स्टैंप को, मोहर को। तो आम पब्लिक के जानने के लिए ज़रूरी है कि जब हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई सरकारी हो या गैर सरकारी, आखिर में दस्तखत करते हैं और स्टैंप लगाते हैं, उसके बाद कोई तहरीर नहीं लिखी जा सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और फरमा दिया हुक्म कुरान पाक में कि ये आखिरी नबी हैं, तो उसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेन गोई फरमाई थी कि मेरे बाद कई झूठे नबूवत के दावेदार आएंगे। तो वो चारा कई आए, कई गए, मिट गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मुसलमा कज़ाब ने और एक खातून ने भी नबूवत का दावा किया था, वो सब मिट गए। मुसलिमा कज़ाब के साथ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और उनके जो सहाबा साथी थे,
बहुत खूनरेज जंग हुई। आपको याद होगा उस वक्त तो, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो सहाबा कराम ने तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरा दिया था कि ये वक्त अभी मुसलमा कज़ाब से जंग लड़ने का नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका ये नबूवत का वो मैदान में झंडा लेकर खड़ा हो गया तो उसके साथ जंग क्यों नहीं होगी? ठीक है, जंग तो उसी वक्त होगी जब भी पता चलेगा ये नबूवत पे कोई डाका डाल रहा है, तो उसको मौका नहीं देना चाहिए कि वो अपने पाँव गाड़ना शुरू कर दे, अपने पंजे सख्त सख्त मजबूत करे। फ़ौरन जब भी पता चले कि ख़त्म नबूवत के कोई किस रंग में, किस अंदाज में हमला आवर हो रहा है, खुफिया तरीके से आल-ऐलान हो रहा है, उसी तरह हमें भी उसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, बिल्कुल कोई देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ख़त्म नबूवत के महाज पर सिर्फ़ और सिर्फ उलमा को ही हक़ है कि वो इस पर एजेंडा लेकर खड़े रहें, सिर्फ उन्हीं का ही, या हम जैसे दुनियादार लोगों का, मेरा और आपका भी कोई किरदार अदा होना चाहिए? देखिए कामरान साहब, उलमा कराम अंबिया कराम के वारिस हैं, बिल्कुल, वो दीन के मुहाफ़िज़ हैं। जिस तरह किसी भी मुल्क की फ़ौज में कैटेगरी होती है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई उससे नीचे है, कोई उससे ऊपर है, इसी तरह उम्मत मुस्लिम में उलमा कराम का किरदार अपना है, लेकिन जनरल पब्लिक का किरदार अपना है। जनरल पब्लिक ने ये ख्याल करना है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है ना वो उनकी तरफ माइल ना हो, क्योंकि उनके खुफिया हथकंडे बहुत चल रहे हैं, बहुत वो कोई फलाई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ धोखा देकर कह रहे हैं कि हम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। लेकिन इनकी किताबों का मुताला करने के बाद ये बात वाज़ह होती है कि ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ मोहम्मद आता है उसका मतलब ये होता है कि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी मोहम्मद है। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। इनकी एक किताब, इनका एक शेर है, वो शेर पढ़ रहा था, मैंने एक किताब लिखी इस हवाले से, उसमें वही मवाद जिक्र करूँगा जी। तो उसमें लिखा कि अगर आपने असल मोहम्मद देखना है तो कादियान में आए। अस्तगफिरुल्लाह, ये उनका ये बाकायदा वो अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में करते हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात ये कलमा तैयबा भी लिखते हैं, अहमद रसूलुल्लाह भी लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अक्सर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर लोगों को धोखा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा कराम, और उस वक्त के जो अटारनी थे कोटा से, बलूचिस्तान से, बहुत उन्होंने मेहनत की, सुना है वो काम करते रहे हैं, हर रेफरेंस को उन्होंने इकट्ठा किया और जो कादियानी लीडर थे उनको बुलाया, उनके सामने सारा मवाद रखा, तो वो नहीं, वो अपने आप को मुसलमान साबित कर सके। बस अच्छा, वो यहाँ हमारा किरदार क्या है? वो बिल्कुल बात ठीक है, हमारा से मुराद मुसलमानों का या कोई खास हमारा आम तबके का किरदार क्या है? देखो, उलमा कराम इस महाज पे सफ़े अव्वल में खड़े हुए। बिल्कुल ठीक है। हमें अवामन नास को चाहिए, हमारे कारोबारी अहबाब को चाहिए, संतकारों को चाहिए कि उलमा कराम को सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक। किसी जगह पे किताब की ज़रूरत है, लिटरेचर की ज़रूरत है, कोई प्रोग्राम की ज़रूरत है, कहीं किसी जगह पे फंड रेजिंग की ज़रूरत है, तो हमारी जो है ना जनरल पब्लिक, इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उलमा कराम का कोई ज़ाती कारोबार तो नहीं होता ना, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो बस अल्लाह के आसरे चल रहे हैं, अल्लाह पाक गैबी खजानों से मदद करता है, तो ये नेकी किसके तवस्सुत से होती है, ये उनकी किस्मत है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और भी आपसे कहूँगा, जैसे 7 सितंबर का हवाला आता है या सितंबर का माह चढ़ता है तो कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है, क्या ये कमेटियों की गलती है, फंड्स की कमी है, अरकान की कोताही है कि सिर्फ सितंबर में ही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाते हैं, या इसमें उलमा भी सुस्त हैं? नहीं, पूरा ऐसा साल खामोशी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर हमारे जो प्रोग्राम होते हैं ना मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से, उसमें ख़त्म नबूवत का टच ज़रूर होता है, ख़त्म नबूवत की बात होती रहती है, लेकिन चूँकि हम सारा साल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है और रबीउल अव्वल का महीना, इसमें ज़रा रौनक जो है ना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। वरना सारा साल होते हैं, लेकिन ये तो एक फितरी बात है ना कि जिस 7 सितंबर के दिन ये इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था और मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने खुशी मनाई, तो उस हवाले से ये इसकी क्या कह सकते हैं हम, सालगिरह टाइप आइटम जो हो जाती है, वरना सारा साल हर दम हर वक्त जो है। अच्छा, जो कादियानी, आपको पता है कि कादियानी पहले बैज लगाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर इन पर बाकायदा तौर पे एक बैन लगा कि ये नहीं लगा सकते, इनके मीनार नहीं हो सकते, इनकी इबादत गाहों के ऊपर मीनार नहीं ये लगा सकते, और ऊपर बाहर कलमा नहीं लगा सकते। तो अभी भी इक्का दुक्का जगह पे ये लोग नज़र आते हैं।
इनकी हकीकत क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में, क्या मामला है इसकी? देखो असल में ये शुरू से धोखा देने वाली कौम है, धोखा देने वाला गिरोह है। इन्होंने नकब्ज़ नहीं की है इस्लाम के हवाले से। ठीक है। इनको किन ने तैयार किया ये सारी दुनिया जानती है। तो खुद को ये मुसलमान कहते हैं, बाकी मुसलमानों में दीगर फ़िरके हैं, ये उनको हवा देकर ना खुद कहते हैं हम भी एक गिरोह है, हम भी एक गिरोह है। तो आम सादा लोग बाज़ औक़ात इनके वो चुंगल में आ जाते हैं। ठीक है। तो जब इनके खिलाफ थोड़ी सी मूवमेंट हुई तो इन्होंने अपने सीनों पर बैज लगाना शुरू कर दिए, अपनी इमारतों पर कलमा तैयबा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन वो किताबों में लिखा हुआ कि यहाँ मोहम्मद का लफ्ज़ होगा वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी होगा। जब नया उसको चेहरा और दिखाते हैं, आईना और दिखाते हैं, जब कोई नया बंदा फंस जाता है इनके जाल में तो फिर आस्ता आस्ता बताता है नहीं मोहम्मद, असल मोहम्मद जो कादियान में पैदा हुआ था वो, और नौज़बिल्लाह वो उसके बारे में कहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल के 1974 के बाद, 7 सितंबर 1974 के बाद जिसके कौमी असम्बली के कैद-ए-ईवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और तमाम उलमा कराम ने इस पर काम किया और इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। और कादियानियों को अच्छी तरह सुनने के बाद और इसके अलावा पूरे दुनिया में कई अदालतों में ये हार के आए हैं, कई अदालतों में केस हुए इनके बारे में, तो उन्होंने वहाँ अपना ये मौक़िफ़ साबित नहीं कर सके, लेकिन ये हरकतें करते रहते थे। उसके बाद जनरल ज़िया हक के दौर में गालबन 84 की बात है, गालबन 84 के में उन्होंने एक आर्डिनेंस जारी किया था। ठीक है। और उस पर एक सुप्रीम कोर्ट केस भी गया था कि ये नहीं लगा सकते, इसकी सज़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में लिखा है कि जो कादियानी अपने डिस्प्ले पे, अपने सीने पे, अपनी इमारत पे कलमा तैयबा लिखेगा तो वो 295C का मुजरम होगा जिसकी सज़ाए मौत है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल देखो बाज़ कादियानियों की प्रोडक्ट हैं उन पे वो अपनी डिस्प्ले पे लगा रहे हैं कलमा तैयबा। बिल्कुल ठीक। हमारे उलमा कराम को, हमारे बार काउंसिल जो है ना ख़त्म नबूवत के हवाले से काम कर रही है लाहौर की, उनको भी मेरी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करें, पुरअमन तरीके से कानूनी कार्रवाई करें। आपके तो दोस्त हैं जमील असगर भट्टी साहब, आपने क्यों नहीं अभी तक दरख्वास्त की? वो नहीं, वो दोस्त हैं वो। मैं कोशिश कर रहा था, बस थोड़ी सी किताब में तकमील करने के हवाले में मसरूफ़ रहा, तो फिर बार काउंसिल का डायरेक्ट मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हो सका। मैंने उनके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। रेवमेंट के आपके राना शाह साहब वो वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जो है ना खत्म नबूवत विंग बना हुआ है, ये तो मैं कहूँगा आपकी बहुत कमजोरी है। बिल्कुल मेरी कमी कुताही है, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, मुझे अल्लाह पाक तौफीक हिम्मत दे, मैं इस मैदान में आ गया हूँ। बार काउंसिल के एक विंग बना हुआ है जिन्होंने अपनी रेजोल्यूशन पास की है कि हम कोई कादियानी हमारी बार काउंसिल नहीं बन सकता, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। लोकली सतह पर चंद वकला से बात की है, वो आगे भी आ नहीं रहे, तो इंशाल्लाह अब फिर वो कहते हैं चैनल के तवस्सुफ से ये दुनिया को पैगाम देते हैं कि मैं बार काउंसिल्स के जो मेंबरान हैं, जो सीनियर ओहदेदारान हैं, उन तक ये मेहनत करके इस मकसद को कामयाब ज़रूर जी, मैं आपके तवस्सुफ से ये पंजाब बार काउंसिल खुसूसन इस पे काम कर रही है, दीगर पाकिस्तान की बार काउंसिलें भी कर रही होंगी। मेरी आपके तवस्सुफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सिलसिले में मैदान अमल में आएँ, हमसे रब्ता करें, हम आपके शान अमशान लड़ते हैं। अच्छा, आपकी ये जो किताब कादियानी हकीकत जानकर जिए, ये इसको आपने कैसे ख़याल में सोचा कि ये लफ्ज़ आपने किस रूह से रखा? कादियानी हकीकत जानकर जिए या कादियानियत हकीकत जानकर जिए, इसका बेसिक रूह चाहते क्या थे आप? जी, मैंने एक फ़िक्रे में कोशिश की है ये बात वाज़ह करने के लिए कि जो कादियानियों की हकीकत है वो हम लोग जानकर जिए, कादियानियों की हकीकत हम जानकर जिए। ठीक है। और जो कादियानी लोग बहक गए हैं, ठीक है, वो हकीकत जानकर जिए। वो अच्छा, दोनों के लिए मौक़िफ़ दोनों है, के लिए एक किताब के एक अनवान में दोनों के लिए मौक़िफ़ है। देखो, कादियानी कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। हम नहीं नबी मानते उसको, तो हम सिर्फ रहबर मानते हैं वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी करते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि वो भी जैसे हमारे सादा मुसलमान हैं ऐसे उनके में काफ़ी लोग हैं। ठीक है। उनको चाहिए, हमें चाहिए कि उनको थोड़ा सा गाइड करें, मोटिवेट करें कि भी असल हकीकत इनकी है, इनकी अवेयरनेस में आपने कौन कौन से रेफरेंस दिए? इस किताब का बेसिक तकमील तक अभी पहुंच गई है किताब, या अभी पब्लिश हो चुकी है? नहीं, पब्लिश नहीं हुई, मैंने तकरीबन तकमील के मरहल में है। दूसरी बात है कि इसको शाया करने के सिलसिले में मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। ठीक है। मैं आपके तवस्सुत से अहले अरबाब अख्तियार से या जो भी शौक़ रखते हैं ख़त्म नबूवत में मुजाहिद बनना चाहते हैं,
वो इस किताब को शाया कर सकते हैं। मुझे इसकी कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये फीस बिल्लाह वो कोई बेचना चाहता है, फरोख्त करना चाहता है या फ्री रेफरेंसेस क्या हैं वो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें ताकि जो लोग सुन रहे हैं उसमें वो समझ सकें कि आपका मौक़िफ़ क्या है। इसमें जो रेफरेंस लिखा होगा ना उनकी किताब का, उनका हवाला नंबर ज़रूर होगा, पेज नंबर ज़रूर होगा। ठीक है। बगैर हवाले के कोई चीज़ नहीं लिखी होगी। ठीक है। जो हमारी किताबों का हवाला जाते हैं उनको वो भी रेफरेंस के साथ लिखे होंगे। ठीक है। क्योंकि रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे उस्ताद हैं अल्लामा मोहम्मद अब्दुल गफूर अलवरी साहब, ठीक है, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद रहे हैं। 74 में जो तहरीक चली थी उन्होंने कसूर जेल में भी बंद रहे हैं। अच्छा। तो मैं उनकी सोबत में रहता हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फैज़ मिला है। वैसे मैं आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ के बैत हूँ। ठीक है। तो आपको पता ही कि पीरों का घराना जो है, पीर मेहर अली शाह और मियाँ शेर मोहम्मद साहब, ये दोनों हम वक्त जो अल्लाह के वली थे, कादियानियों के ख़िलाफ़ पीर मेहर अली शाह की बातें जो उनका जिहाद है सब दुनिया पर आया है। बिल्कुल। तो अल्लामा अब्दुल गफूर अलवी साहब का हुक्म है कि आपने जो बात लिखनी है जहाँ से पढ़ी है, अगर कामरान हयात साहब से सुनी है तो आपने कहना है कि ये बात मुझे कामरान हयात ने बताई थी विद रेफरेंस। वो जिम्मेदार कामरान साहब जिम्मेदार हैं कि कहाँ से उन्होंने ली थी। मेरे पास ये सबूत होना चाहिए ये बात कामरान साहब ने की। अगर मैंने रोज़नामा अमरोज़ में पढ़ी, ये अल्फाज सुनोगे रोज़नामा अमरोज़ के, अगर आपने रोज़नामा अमरोज़ के किसी अशात में पढ़ी तो आपने रेफरेंस देना है, ये अब मैंने रोज़नामा अमरोज़ या फ़लाँ अखबार में फ़लाँ सफ़ा पे लिखी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भरपूर कोशिश की है कि जो भी बात लिखी है, जो वाक़या लिखा है, जो बिल्कुल विद रेफरेंस लिखा है। माशाअल्लाह। तो कादियानी की किताबें इतनी गलीज बातें उसमें लिखी हैं। इनकी एक अरबी में किताब है, उसमें लिखा है जो लोग मुझे नहीं मानते वो कंजरियों की औलाद है। जब मैंने ये सुना तो मैं परेशान के भी आ रही है कैसे। फिर मैंने उसकी किताब ढूंढी, वो उसका अरबी में लिखा हुआ था। फिर मैंने उसका तर्जमा उस्तादों से भी करवाया, दूसरी भी इनकी उर्दू में तशरीह भी पढ़ी तो उसका वही तर्जमा है। और अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह ने गालबन ये इसको कोड भी किया था उसमें कौमी असम्बली में। ठीक है। ज़ुर्रियतुल बग़ाइया लफ्ज़ एक ऐसा है जिसका उलमा कराम कहते हैं बग़ाइया कंजरी औरत को, फाशा औरत को कहते हैं। ठीक है। ज़ुर्रियत उसके बच्चों को कहते हैं। ठीक है। तो जो नहीं मानते इनके बकौल वो कंजरी की औलाद है। तो कहते हैं कि हम बड़े शरीफ लोग हैं, ये गालियाँ निकालने वाला है, गालियाँ निकालने वाले हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसके जो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और इनके जो हवारी हैं इस वक्त, वो अभी मौजूदा जो मिर्ज़ा मसरूर है, इसके हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं? देखो, मिर्ज़ा मसरूर जो इस वक्त इनका लीडर है या कायद है ना, मसरूर ही है ना गालमन उसका नाम, वो पाकिस्तान से फरार हुआ है जी। अखबारी इतलात के मुताबिक उसके खिलाफ पाकिस्तान में पर्चा भी हुआ है। वो मौलाना इलियास चन्यूटी ने किया था जना के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। वो जेल से जब जमानत पे रिहा हुआ है तो उसकी तस्वीर अक्सर अखबारों में देखी गई है। ठीक है। चूँकि आलमी सतह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उनका एक अपना मतलब कि हर बंदा आज़ाद है, इस हवाले से उन्होंने इनको पनाह दी हुई है। तो वहाँ पनाह लेकर ये खुद को मुसलमान, बल्कि आमदी मुसलमान कहते हैं। ये मुसलमान ही खुद को फ़ख्र से अहमदी मुसलमान कहते हैं और अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें भी खामोश नहीं रहना चाहिए, इनका मुहासबा करते रहना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आप इस मुहाज पे बिल्कुल कायम है। यहाँ आप क्योंकि बड़ी इल्मी शख्सियत हैं तो यहाँ पे एक सवाल मैं कोट करना चाहता हूँ। आपको पता है कि यहाँ हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, इनमें एक ब्रांड शेज़ान भी है। शेज़ान या ऐसे लोग जो कादियानियत या अहमदी गिरोह से तल्लुक़ रखते हैं, इनके ऊपर बैन है कि ये कलमा नहीं लिख सकते। फिर शेज़ान क्योंकि इनका जो बेसिक गिरोह है वो कादियानियत से तल्लुक़ है और शेज़ान उनका ब्रांड है, उसके बावजूद इनके जो बोर्ड्स हैं उनके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर बल्कि ये भी लिखा हुआ है ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। तो ये क्या है? ये खुला तजाद है या क्या है? ये फ़िरका वारियत है, ये क्या है इसके ऊपर? या पाकिस्तान की जो कानून है इसको वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो है ना आपके हैसियत कुछ नहीं है? क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? असल में कामरान साहब सूरत हाल ये है ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में उलमा कराम ने फ़ाइट की और वकला हज़रात जो ख़त्म नबूवत के पहरेदार थे, जो कारकुन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा केस रखा। कादियानी लोगों को भी बुलाया गया, उनके सामने सारी डिस्कस हुई। आखिर वो फ़ैसला हुआ कि ये नॉन मुस्लिम है, ये
इस्लामी शुआर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जिस तरह कोई जुर्म ही है, उसकी सज़ा है, उसकी करने की इजाज़त नहीं है आइन और कानून में, लेकिन लोग फिर भी जुर्म कर रहे हैं। इसी तरह ये मुसलमानों के अमन का दर्स है, अमन वाले लोग हैं हम, इसलिए हम उनके जाके बोर्ड नहीं तोड़ रहे। हम चाहते हैं कि कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसीलिए बार काउंसिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस सिलसिला में कुछ एक्शन लें और इनके जो शेजान के बोर्ड वगैरह है जो वाज़ह हो चुके हैं कि ये कादियानी है। लेकिन इसके बाद एक बात हम और सुन रहे हैं कि कादियानियों ने मिली भुगत करके अपना जो सारा पाकिस्तान का सिस्टम है ना, किसी नाम नहाद मुसलमान के नाम किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान का, हाँ, उसको सीईओ वगैरह बना दिया। लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। फिर भी वाज़ह होना चाहिए, अगर वो मुसलमान है तो वो दूसरी बात भी लिखे, कादियानी काफिर है लिखे। ठीक है। अगर वो मुसलमान माल का है उसका, ठीक है, तो फिर तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा। हमारे बाद अहबाब मुसलमान है, उन्होंने लिखे दुकानों पे लगाया भी कादियानी का दाखिला ममनू है। बिल्कुल ठीक। तो शेजान वालों ने अगर मुसलमानों को इतने खैर खा तो उनको बेच दिया औने पौने दामों में, तो वो मुसलमान अल्लाह का बंदा कौन है वो सामने आए, वो लिखे वहां पे। आखिरी नबी का मतलब आखिरी नबी है, कोई किसी भी और तरीके जो आईने पाकिस्तान ने एक हल्फनामा डिक्लेयर किया है, जो आजकल हमारे जो निकाहनामा है ना, उसमें भी आ गया है। बिल्कुल ठीक है। वो उसको डिक्लेयर किया कि ये हल्फनामा पहले होता था शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हवाले से, अब निकाहनामा भी कर दिया, क्योंकि ये खुद को मुसलमान साबित करके निकाह करते थे। ठीक है। और बाद में नजायज़ फ़ायदा उठाते थे। उस पे जो वो डिक्लेरेशन है ना, उस पे वो कायम हो, वो सामने वो लिखे। ठीक है। अगर शेजान ताइब हो गया है, ठीक है, शेजान का पाकिस्तान मालिक ताइब हो गया, वैसे तो पाकिस्तान की शेजान इंडस्ट्री में कई मुसलमान काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ऐसा बंदा मिला, उन्होंने कहा जी मैं 25 साल से काम किया है, मुझे उन्होंने तबलीग नहीं की, वो बंदा देख लेते हैं कौन काबू आता कि नहीं आता। ठीक है। बाद लोगों को लालच देते हैं, वीज़े का लालच देते हैं, शादी का लालच देते हैं और लालच देते हैं, करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर शेजान का मौजूदा सीईओ मालिक मुसलमान कहता है कि मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ, तो वो जो हलफनामा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने वाज़ह किया है, उसको डिक्लेयर करे, डिक्लेरेशन दे, उसका बात ख़त्म हो जाए। फिर कलमा तय्यबा भी लिखे, दूसरी भी लिखे, जो गवर्नमेंट वालों ने लिखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी होती है, और यकीन जानिए आप जैसी शख्सियत के साथ प्रोग्राम को लेके चलना, ये मेरे लिए बात से फ़ख्र होता है कि आप जैसे अल्लाह का करम जी, बंदा ना चीज़ तो इस काबिल नहीं है। तो आपकी दुआएं हैं। हमारे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा है, तो इसी के साथ नाजरीन, आप मुख्तलिफ़ उलमा की भी बात सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ दानिश्वर लोगों की भी बात सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात की भी बात सुन रहे हैं। हमारे ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इनका बुनियादी मकसद आप तक अवेयरनेस पहुंचाना है। मेरा ये अक्सर पैगाम होता है, बरोज़ क़यामत मुझसे आपसे अगर सवाल हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर दें कि कामरान ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला जा रहा था, तो तू टीवी चैनल पर बैठ के लोगों में अवेयरनेस दी थी, तो मैं अपने तौर पर क्या जवाब पेश करूंगा। इसी तरह आप जिस शोबे में मौजूद हैं, उस शोबे के ऊपर बात करें, अपने आप से सवाल करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपसे सवाल कर दिया कि तुम फ़लाँ जगह पर मौजूद थे, उस वक़्त में ज़ुबान का दौर था, हाथ का दौर था या तलवार का दौर था। अब तो तलवार का दौर है ही नहीं, अब तो ज़ुबान का दौर है, कलम का दौर है। तो आपने अपने तौर पर ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ पर क्या कदम उठाया। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। हमें फ़ीडबैक देने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ज्वाइन करें। हमारे फेसबुक के पेजेस भी हैं, हमारे यूट्यूब के पेजेस भी हैं, वहाँ पे आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। कल तक के लिए एक नए मेहमान को लेकर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु